दुनिया को कोरोना वायरस से छुटकारा कब मिलेगा, इसे लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज अभी किसी भी देश के पास नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले कुछ हफ्तों में राहत मिल सकती है, तो कुछ कहते हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ इसका असर कम होने लगेगा। जितने मुंह उतनी बातें। आप जितने विशेषज्ञों से बात करेंगे सब अलग अलग बातें बताते हैं, जितने डॉक्टरों से बात करेंगे सब अलग अलग बातें बताते हैं। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक नई स्टडी के मुताबिक ये वायरस वर्ष 2024 तक भी सक्रिय रह सकता है और इसी वजह से दुनिया को अभी कई वर्षों तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वर्षों तक आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, या ये भी कह लीजिए अब हमेशा के लिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप पहले जैसे जीवन काल में दोबारा नहीं जा पाएंगे। यानी लोगों से कम मिलना जुलना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार करना दुनिया के नए संस्कार बन जाएंगे। इस स्टडी के मुताबिक अगर जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ढूंढी गई तो अमेरिका जैसे देशों को वर्ष 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और 2024 तक संक्रमण के शिकार लोगों की निगरानी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि धीमा पड़ने के बाद यह वायरस एक बार फिर तेजी से हमला कर सकता है। इसलिए यह मत समझिए कि कोई व्यक्ति अगर ठीक होकर भी आ गया तो अब उसे दोबारा उस संक्रमण नहीं होगा। इस स्टडी में कहा गया है कि अगर इसकी वैक्सीन बना ली गई और अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर कर दी गई तो शायद इस वायरस को फैलने से कुछ हद तक रोका जा सकेगा। इस स्टडी को तैयार करने वाले डॉक्टर मार्क लिप्सिच के मुताबिक अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बीच बीच में ब्रेक देकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे तरीके बार बार अपनाने पड़ेंगे। लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखना होगा और लोगों को घर से ही काम करने की आदतें अपनानी होंगी। यानी आप जो वर्क फ्रॉम होम की बात आजकल कर रहे हैं, अभी आपको लगता होगा कुछ ही दिनों की बात है, हो सकता है आपको कई वर्षों तक वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़े। हो सकता है वर्षों तक स्कूल भी ऐसे ही बंद रहें और जो बच्चे आजकल डिस्टेंट लर्निंग के जरिए घर बैठे जो क्लासेस, डिजिटल क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, शायद यही नॉर्मल बन जाए, नया नॉर्मल जिसे आप कहेंगे। इतना ही नहीं, यह वायरस समाज को भी दो वर्गों में बांट देगा। एक वर्ग में वो लोग होंगे जो इसका शिकार होकर ठीक हो चुके हैं और जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने इस वायरस पर काबू पा लिया है। दूसरे वो लोग होंगे जिन पर अभी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ब्रिटेन जैसे देश इस वायरस से ठीक हो चुके लोगों को इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देने पर भी विचार कर रहे हैं। यानी ये लोग सामान्य तरीके से अपना कामकाज कर पाएंगे, जबकि बाकी लोगों को अभी लॉकडाउन में ही रहना होगा। इसके अलावा हो सकता है कि हाथ मिलाने की परंपरा हमेशा के लिए अब समाप्त हो जाए। आमने सामने बैठकर मीटिंग्स करने वाली परंपरा भी शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और समारोह और प्रार्थना सभाओं का तरीका भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। बल्कि आप कह सकते हैं कि यह तरीका पहले ही अब बदलने लगा है। हो सकता है शायद भविष्य में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में भी जाने से लोग कतराने लगेंगे और शादियां, जन्म और मृत्यु जैसी परंपराएं भी हमेशा के लिए उनकी बदल जाएंगी और लोग ऑनलाइन ही इनमें हिस्सा लेने लगेंगे। दुबई में तो ऑलरेडी सरकार ने यह रूल, एक कानून बना दिया है कि अब वहां पर ऑनलाइन शादियां हो सकती हैं। हो सकता है बाकी और देशों में भी धीरे धीरे ऑनलाइन शादियां होने लगेंगी। और जन्म और मृत्यु को लेकर सबसे ज्यादा हमारे देश में जो परंपराएं हैं वो या तो जन्म को लेकर होती हैं या मृत्यु को लेकर या विवाह को लेकर, लेकिन ये तीनों ही अब हो सकता है सब कुछ ऑनलाइन होने लगेगा। किसी की मृत्यु पर भी आप शायद वहां जाकर शोक ना मना पाएं और ये होना शुरू हो गया है। एक और बड़ी बात हो सकती है, आपने अक्सर एक शब्द जरूर सुना होगा जिसको कहते हैं बिजनेस ट्रिप्स। यानी काम काज के सिलसिले में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, यात्राएं करते हैं, लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, डेलीगेशंस यहां से वहां जाते हैं। हो सकता है ये सब भी हमेशा के लिए बंद हो जाए और लोग आपस में दूर से ही डिजिटल मीटिंग्स कर लिया करें। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कभी भी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इस महामारी ने न सिर्फ लोगों के संस्कार हमेशा के लिए बदल दिए हैं, बल्कि आने वाली दुनिया पहले से बहुत अलग होगी। कोरोना काल के बाद आपका जीवन कैसे हमेशा के लिए बदल जाएगा, इस पर हमने एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए और ये देखकर आप अपने आप को मानसिक रूप से इस अगले चरण के लिए तैयार कर पाएंगे अपने आप को। और आपके लिए अच्छा ये होगा जितनी जल्दी आप अपने सोचने समझने के तरीके में बदलाव लाएंगे, अपने जीवन में बदलाव लाएंगे,
उतना ही कम परेशानी आपको आगे भविष्य में देखने को मिलेगी। क्या वाकई दुनिया के बेसबब घूमने फिरने के दिन हमेशा के लिए चले जाएंगे? क्या सच में एक वायरस इंसानी परंपराओं, प्रथाओं और जरूरतों को हमेशा के लिए बदल देगा? सभ्यता के विकास के साथ ही महामारियां इंसानों की जिंदगी में दखल देती रही हैं, लेकिन 100 वर्षों की इस सबसे बड़ी महामारी ने तेजी से भागती दौड़ती दुनिया पर सिर्फ ब्रेक नहीं लगाए हैं, बल्कि समय के पहिए को उल्टा घूमने पर मजबूर कर दिया है। वर्षों में शहर और कस्बे बड़े होते गए, इंसानों की आमद बढ़ती गई, सड़कें सकरी होने लगी, लेकिन जीवन की रफ्तार नहीं थमी। लोगों को गले लगाना, हाथ मिलाना, मेलजोल बढ़ाना सब आम सा ही तो था, लेकिन अचानक ये सारी प्रथाएं हमेशा के लिए बदलने जा रही हैं। अब हेलो की जगह नमस्ते होगा, मेलजोल की जगह सोशल डिस्टेंसिंग होगी और स्वास्थ्य का पैमाना यह होगा कि आप कोरोना वायरस से इम्यून हो चुके हैं या नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर डेविड नबारो भी कह चुके हैं कि अभी इंसानों का इस वायरस से पीछा नहीं छूटने वाला है। उनका मानना है कि छोटे छोटे समूहों में संक्रमण के मामले आते रहेंगे और ये तमाम देशों की सारी सुरक्षा की दीवार गिराते रहेंगे। तो सवाल ये है कि इससे बचने के उपाय क्या हैं? इसका सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि फिलहाल आप लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखें। टपाक से हाथ मिलाने के बजाय भारतीय परंपरा नमस्कार को अपनाएं, क्योंकि इस वायरस को हराने का सबसे अच्छा उपाय हाथ मिलाने से परहेज करना ही है। इस महामारी के फैलने के बाद से ही दुनिया भर में हेलो की जगह नमस्ते को प्राथमिकता दी जा रही है। You know, I just got back from India, and I didn't shake any hands there, and it was very easy because they go like this. लोगों को नमस्कार करना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी अच्छा है। आज हम उस कगार पर आके खड़े हो गए हैं कि जिसमें ज्यादातर बैक्टीरिया अवेलेबल एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। कुछ बैक्टीरिया तो सभी एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर गए। ऐसी कंडीशन में यदि इन्फेक्शन होता है तो हमारे पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है। तो सबसे इफेक्टिव टूल ये होगा कि हम इन्फेक्शन को होने ही न दें। और हैंड हाइजीन, जिसका कि नमस्ते कैंपेन एक पार्ट है, हैंड हाइजीन सबसे इफेक्टिव तरीका है इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं करने के लिए। कोई भी संकट और त्रासदी अपने साथ सकारात्मक बदलावों के ढेरों मौके लाती है और कोरोना वायरस ने भी दुनिया का सामना कुछ ऐसे नए संस्कारों से करवाया है जिनकी आदत हमें अभी भले ही ना हो, लेकिन आने वाले समय में यही संस्कार हमारा सुरक्षा कवच बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसलिए संस्कार बदल जाएंगे, नियम कानून भी हो सकता है बदल जाएं, आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आएंगे और व्यवसाय हम जिस तरीके से करते हैं उसमें भी बदलाव आएगा। हमारे बिजनेस मॉडल्स भी बदल जाएंगे। जैसा हमने पहले आपको बताया, हो सकता है जो बिजनेस ट्रेवल है वो हमेशा के लिए बंद हो जाए, इसके बाद कोई बिजनेस ट्रिप्स पर ना जाए। हो सकता है इसके बाद जितनी भी मीटिंग्स हों वो सारी डिजिटल मीटिंग्स में तब्दील हो जाएं। ये भी हो सकता है कि जो छात्र हैं, यानी आपके जो बच्चे हैं, घर में आपके जो छात्र हैं, वो अब कभी स्कूल कॉलेज ना जाएं, बल्कि घर बैठे ही डिजिटल क्लासरूम्स का हिस्सा बन जाएं। वर्क फ्रॉम होम को हम सोचते थे ये संभव नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में वर्क फ्रॉम होम ही आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा बन जाए। हम लोगों को बड़ा शौक है कि हम हर हफ्ते वीकेंड पर शॉपिंग मॉल्स जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखते हैं, पार्टीज करते हैं और सबसे बड़ी बात, खाना बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट्स में जाकर। हो सकता है रेस्टोरेंट्स में बाहर जाकर खाना खाना हमेशा के लिए बदल जाए और ये सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं ये भी सिर्फ होम डिलीवरी ही शुरू करें और आपको भी जब भी कुछ अच्छा खाना खाना हो बाहर का तो आप होम डिलीवरी के तहत अपने घर इस खाने को मंगवाएंगे और खाएंगे। ना जाने कितने नए बिजनेस मॉडल्स इस बदलाव में छिपे हुए हैं। ये तो सिर्फ कुछ हैं, हो सकता है और भी इससे बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में आ जाएं और कुछ ऐसा हो कि आपको कम से कम
घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़े। अभी हमने आपको आपके जीवन में आने वाले बदलावों की ही जानकारी दी है, लेकिन यह महामारी आपको आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ा झटका देने वाली है। इसलिए आपके अपने खर्चों की आदत को भी बदलना होगा। आपको खुद को आने वाली आर्थिक चुनौतियों के लिए भी आपको तैयार करना होगा। इसलिए अपने घर का जो बजट है, आपकी रसोई का जो बजट है, खास तौर पर जो गृहिणियां हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि अब आप अपने घर के बजट को रीसेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। और जो आर्थिक मंदी इसके बाद आएगी, वो न जाने कितने लोगों की नौकरियां ले लेगी, कितने लोगों को वो उनकी तनख्वाहें कम कर देगी या हमेशा के लिए बंद कर देगी, और कितने व्यवसायों को खत्म कर देगी और कितने नए व्यवसायों को पैदा कर देगी, कुछ नहीं कहा जा सकता।